मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है ध्यान की। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। पहले पाठशाला में ये बता दिया गया था ध्यान 4 प्रकार का होता है, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। आज 29 नंबर के सूत्र में आचार्य बता रहे हैं कि इनमें कौन सा ध्यान संसार का कारण है और कौन सा मोक्ष का कारण है। सूत्र देखिए, परे मोक्ष हेतु। परे मोक्ष हेतु। बोलिए, परे मोक्ष हेतु। परे माने बाद के 2 ध्यान मोक्ष हेतु मोक्ष के कारण हैं। परे माने बाद के 2 ध्यान मोक्ष के कारण हैं, अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण हैं। सूत्र को अगर हम अर्थापत्ति न्याय से समझें तो इससे अर्थ अपने आप निकल आता है कि पहले 2 ध्यान संसार के कारण हैं। इसलिए आचार्य ने सूत्र छोटा बनाया, दोनों बात कह दी। बाद के 2 ध्यान मोक्ष के कारण हैं, अर्थात पहले 2 ध्यान आर्त और रौद्र ये दोनों ध्यान संसार के कारण हैं, अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान उपादेय हैं और आर्त और रौद्र ध्यान हेय हैं। इस सूत्र में ये बातें आचार्य ने कह दी। पंडित जी, ये जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, क्या ये दोनों साक्षात मोक्ष के कारण हैं? नहीं, ऐसा नहीं। धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। धर्म ध्यान से मोक्ष नहीं पहुंचा जाएगा, मोक्ष जाना होगा तो शुक्ल ध्यान से ही होगा। इसलिए शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण, धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है। पंडित जी, कुछ लोग धर्म ध्यान को पुण्य का कारण मानते हुए हे मानते हैं, क्या उनकी ये मान्यता सही है या गलत? पुण्य का कारण नहीं, यहाँ तो आचार्य ने ये कहा है कि बाद के 2 ध्यान मोक्ष के कारण हैं। तो खुद सोचें, ये हे है या उपादेय। अच्छा, हम जरा और तरह से सोचते हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी ने क्या लिखा? वीरसेन स्वामी ने लिखा, धर्म ध्यान 4थे गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक होता है। अच्छा, 10वें गुणस्थान के अंत में मोहिनी कर्म का नाश हो जाता है। हम पूछते हैं कि धर्म ध्यान ने मोहिनी कर्म का नाश किया या किसी और ध्यान ने? मोहिनी कर्म का नाश किससे हुआ? धर्म ध्यान से हुआ। तो जो धर्म ध्यान मोहिनी कर्म का नाश करने वाला है उसे हम हेय कैसे कह दें? ये तो कहना ठीक नहीं है। बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। धर्म ध्यान तो संवर और निर्जरा का कारण है। अब देखो, 5वें गुणस्थान में प्रति समय निर्जरा होती है, 6ठे 7वें गुणस्थान में प्रति समय निर्जरा होती है। निर्जरा का कारण क्या है? वहाँ कोई शुक्ल ध्यान तो है नहीं, वहाँ तो मात्र धर्म ध्यान ही तो है। तो जिस ध्यान से संवर और निर्जरा होती हो, निरंतर बढ़ती हुई असंख्यात गुणी निर्जरा होती हो, उस ध्यान को हेय कैसे कह दिया जाएगा? पुण्य का आश्रव तो है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। यूँ तो अगर देखें ना तो केवली भगवान के भी साता वेदनी का आश्रव होता है, वो अलग चर्चा है। लेकिन यहाँ कहना ये है धर्म ध्यान है ही नहीं, धर्म ध्यान उपादेय है। और वीरसेन महाराज, जिनको वर्तमान पंचम काल के सर्वज्ञवत कहा गया है, धवलादि ग्रंथों के लिखने वाले, उन्होंने तो स्पष्ट लिखा है मोहिनी कर्म का नाश धर्म ध्यान से ही होता है। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है धर्म ध्यान से असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय तक होती है, उसको हम हेय नहीं कह सकते। जो हेय मानते हैं उन्हें अपनी मान्यता ठीक करनी चाहिए। सबसे पहले आचार्य आर्त ध्यान की चर्चा कर रहे हैं।
आर्त ध्यान 4 प्रकार का होता है। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदना विभव और निदान। सबसे पहले आता है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। जरा उसकी परिभाषा देखते हैं। आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। फिर बोलिए। आर्तमनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। बहुत से लोगों का उच्चारण होता है आर्तम मनोज्ञस्य, नहीं ऐसे नहीं, आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे। सूत्र का अर्थ देखें, आर्तम आर्त ध्यान, अब यहाँ से आ निकला, आर्तम कर दिया तो आर्त ममनोज्ञस्य में से आ निकल आया, अर्थात अमनोज्ञस्य, मनोज्ञ कहते हैं मन को अच्छी लगने वाली वस्तु, और अमनोज्ञ कहते हैं जो वस्तु मन को अच्छी ना लगे, जिसे एक शब्द कहा जाता है अनिष्ट वस्तु, जो हमको अच्छी नहीं लगती। तो अमनोज्ञस्य मन को अच्छी नहीं लगने वाली वस्तु के संप्रयोगे मिल जाने पर, प्राप्त हो जाने पर, तत् उसके विप्रयोगाय दूर करने के लिए, उसको अपने पास से हटाने के लिए स्मृति समन्वाहारः, चिंतन का निरंतर बने रहना। अमनोज्ञस्य अनिष्ट वस्तु के संप्रयोगे मिल जाने पर तद विप्रयोगाय उसको दूर करने के लिए स्मृति समन्वाहारः, स्मृति समन्वाहार निरंतर चिंतन का बने रहना, इसका नाम अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। देखो शब्द क्या हुआ, अनिष्ट संयोगज। अनिष्ट माने मन को अच्छी नहीं लगने वाली वस्तु के संयोग से, जा माने उत्पन्न होने वाला, ये आर्त ध्यान है। उदाहरण से समझें, हम लोगों को बहुत ऐसे आर्त ध्यान रहते हैं। मान लो हमारे मकान में कोई किराएदार आ गया, किराएदार ना तो मकान खाली कर रहा है और ना किराया दे रहा है। अब निरंतर परेशानी है, इनको कैसे निकालें। चिंतन निरंतर उसी का चिंतन रहता है। मान लो हमारा रुपया है, किसी व्यापारी पे फंस गया है, अब इससे कैसे निकले, निरंतर उसका चिंतन बने रहना। कोई मुकदमा अटक गया है, अब इस मुकदमे से कैसे पीछा छूटे, निरंतर इसमें चिंतन बने रहना, इसे कहते हैं अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। ध्यान माने निरंतर चिंतन बने रहना। फिर देखें एक बार, अमनोज्ञस्य अर्थात मन को अच्छी नहीं लगने वाली वस्तु के संप्रयोगे मिल जाने पर तद विप्रयोगाय उसको दूर करने के लिए स्मृति समन्वाहार चिंतन का निरंतर बने रहना अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान है। निरंतर उसी की चिंता में लगे रहना, और ये महान पाप बंध का कारण है। दूसरा आर्त ध्यान है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। पहले आर्त ध्यान में अच्छी नहीं लगने वाली वस्तु के संयोग होने पर इसको कैसे हटाया जाए, इसका चिंतन था। और ये दूसरा आर्त ध्यान इससे उल्टा है। यहाँ कह रहे हैं अपने को अच्छी लगने वाली वस्तु अगर चली जाए तो वो कैसे प्राप्त हो, इसका निरंतर चिंतन बनाए रखना। सूत्र देखिए, विपरीतम मनोज्ञस्य, विपरीतम मनोज्ञस्य, बोलिए विपरीतम मनोज्ञस्य। कितना अच्छा सूत्र आचार्य ने, कितना छोटा सूत्र बनाया है। मनोज्ञस्य, मनोज्ञ माने मन को अच्छी लगने वाली वस्तु के बारे में, विपरीतम इससे उल्टा। अगर हम इस सूत्र को उल्टा करके पढ़ें तो हम क्या पढ़ेंगे, सूत्र निकालें 30वां,
मनोज्ञस्य विप्रयोगे तत्संप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार। मनोज्ञ वस्तु के विप्रयोगे बिछुड़ जाने पर, वियोग हो जाने पर, तत्संप्रयोगे उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर चिंतनशील बने रहना। ये उन्होंने लिखा ना विपरीतम। मनोज्ञस्य दूसरा अर्थ ध्यान है मनोज्ञ वस्तु के लिए इस सूत्र से उल्टा। पहले में क्या था, मन को अच्छी नहीं लगने वाली वस्तु के मिल जाने पर इससे हटा कैसे जाए, इससे उल्टा कह रहे हैं। और अच्छी लगने वाली वस्तु के चले जाने पर इसको पुनः कैसे प्राप्त किया जाए, इसका निरंतर चिंतन रखना। जैसे मान लो फैक्ट्री में कोई मैनेजर है बहुत अच्छा, और काम छोड़ के चला गया, अब सारा काम खराब हो गया, अब ये दोबारा कैसे प्राप्त हो। बेटी है, बेटी को किसी ने तलाक दे दिया, अब इसकी शादी दूसरी कैसे हो। मनोज्ञ वस्तु का वियोग हो गया, अब इसका संयोग कैसे हो। निरंतर इसका चिंतन रखना। हम संसारी जीवों के दो चिंतन बहुत बने रहते हैं, या तो अनिष्ट वस्तु के संयोग पर इससे छूटे कैसे, और अच्छी वस्तु के वियोग होने पर ये मिले कैसे। इन दो बातों का चिंतन हमेशा बना रहता है, और ये आर्त ध्यान है, पाप रूप परिणति है। तीसरा अर्थ ध्यान है वेदनायाश्च। वेदनायाश्च वेदनायाश्च वेदनायाश्च। अर्थात शरीर में कोई वेदना, कोई रोग, कोई बीमारी हो जाने पर स्मृति समन्वाहार हमें ऊपर से सब में लगाना है। अर्थात शरीर में वेदना हो जाने पर, रोग आदि हो जाने पर निरंतर चिंतनशील बने रहना। किसका इलाज कराऊं, कहाँ जाऊं, हर एक से पूछना कौन सा डॉक्टर कहाँ ठीक है, सब जगह संपर्क करना, निरंतर चिंतनशील बने रहना। ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी क्या इलाज नहीं कराता, इलाज तो कराता है लेकिन बहुत निश्चिंत रहता है। ज्ञानी कहता है इलाज कराना और बात है, लेकिन जब तक असाता वेदनी का उदय है तब तक ये ठीक तो होगा नहीं, इसलिए चिंतन करके मैं अपने परिणाम क्यों बिगाड़ूं। मैं तो अपने परिणाम अच्छे रखता हूँ, निरंतर जैसे बने वैसे मैं इनके रोग के निदान के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ ठीक जब होना है जब ही होगा। इसलिए वो चित्त में पीड़ा का अनुभव नहीं करता, हाय रे हाय मैं मरा, वो अनुभव नहीं करता। मरण की अगर बात भी उपस्थित हो जाए तो भी नहीं घबराता, क्योंकि वो जानता है जो लिखा है होगा, तो वो आयु कर्म जितना है उतना ही तो भोगा जाएगा। तो ये कौन सा अर्थ ध्यान हुआ, वेदना विभव, अर्थात वेदना से उत्पन्न होने वाला अर्थ ध्यान। अर्थात शरीर में कोई रोग बीमारी आदि हो जाने पर निरंतर उससे कैसे मुक्ति मिले, इसके चिंतन में लगे रहना। प्रश्न होगा ये तो हो ही जाता है, शरीर में मान लो कैंसर हो गई तो कैंसर होने के बाद क्या निरंतर चिंता नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। ज्ञानी के नहीं रहती, अज्ञानी के रहती है, क्योंकि ज्ञानी उसका अपने को कर्ता नहीं मानता। कर्म उदय से होने वाली शरीर में व्याधि है, मेरा काम इलाज कराना है, ठीक मेरे करने से हो जाए ये थोड़ी हो सकता है, इसलिए वो निश्चिंत रहता है पर इलाज भी कराता है, इलाज से पीछे भी नहीं हटता। तो ये तीसरा अर्थ ध्यान हुआ वेदना विभव आर्त ध्यान। वेदनायाश्च सूत्र में ये जो चा है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि ये न समझना आर्त ध्यान दो ही तरह के विषयों में होता है, अमनोज्ञ मिलने पर, मनोज्ञ के बिछुड़ जाने पर। ये नहीं, वेदना संबंधी भी निरंतर चिंतन होता है और वेदना संबंधी भी आर्त ध्यान है, इसलिए इन्होंने इसमें चा लगाया। इस प्रकार तीन आर्त ध्यान की चर्चा हो गई। अब चौथा जो आर्त ध्यान है अब उसकी चर्चा होती है।
निदानं च निदानं च निदानं च। निदानं च। अर्थात चौथा अर्थ ध्यान निदान नाम का अर्थ ध्यान है। इसमें भी देखो आचार्य ने चा लगाया है, अर्थात निदान संबंधी भी आर्त ध्यान होता है। इसके बारे में भी निरंतर चिंतन बना रहता है और उसका नाम है निदान नाम का आर्त ध्यान। पंडित जी, ये जो सूत्र में भी निदानम चा सूत्र पढ़ रहे थे, इसमें निदान शब्द आया, ये निदान किसे कहते हैं? निदान माने इस भव में या पर भव में सांसारिक भोगों की वांछा रखना। इस भव में अगर सांसारिक भोगों की वांछा है, मुझे इतना बड़ा बनना है, ऐसी कोठी मेरी बन जाए, ऐसी गाड़ी मेरी आ जाए, ऐसा ठाठ मेरा हो जाए, निदान नाम का अर्थ ध्यान है। मरने के बाद मैं ऐसा ऐसा और ऐसा बनूं, इसका नाम भी निदान नाम का अर्थ ध्यान है। निदान माने इस भव में या पर भव में सांसारिक भोगों की वांछा करना निदान है और उस निदान को लेके निरंतर चिंतनशील रहना। मैं लखपति हूँ, मुझे तो करोड़पति बनना है, अब कैसे बनूँ, निरंतर निरंतर उसी में लगे रहना, इसका नाम निदान नाम का अर्थ ध्यान है। पंडित जी, हम लोग जो सुबह पूजा में बोलते हैं दुख खाओ कम्मक खाओ, क्या ये निदान में नहीं आता है? पहले निदान की परिभाषा सही करो ना। निदान की परिभाषा हमने क्या बनाई? इस भव में या अगले भव में सांसारिक भोगों की वांछा करना। आपने क्या वांछा की? दुख खाओ, मेरे दुखों का क्षय हो। भोगों की वांछा कहाँ आई इसमें? कम्मक खाओ, मेरे कर्मों का क्षय हो। भोगों की वांछा कहाँ आई बताओ? बो ही लाहो, रत्नत्रय का लाभ हो। सुगई गमनम, मेरा सुगति में गमन हो। समाहि मरणम, मेरा समाधि मरण हो। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे भी प्राप्त हो। इसमें आप ये बताओ, इसमें कहाँ लिखा है कि मुझे सांसारिक भोगों की वांछा है? नहीं, सांसारिक भोगों की इसमें चर्चा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितने मुनि महाराज भक्ति करते हैं सुबह दोपहर शाम, ये उसमें सब बोलते हैं, फिर ये क्यों बोलते? नहीं, ये नहीं, इसको निदान नहीं कहते। सांसारिक भोगों की जहाँ वांछा है ना, वह वहाँ माना जाएगा निदान नाम का आर्त ध्यान, इसमें नहीं माना जाएगा। गुरु जी, तो निदान आर्त ध्यान कितने प्रकार का होता है? निदान आर्त ध्यान दो प्रकार का, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। देखो, अप्रशस्त निदान, मुझे अगले भव में नारायण का पद मिले, मैं राजा बनूं, मैं राजाओं की रानी बनूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रानी बनना पसंद करते हैं और तरह तरह के वैभव को पाने की इच्छा करते हैं। ये जो है ना, ये अप्रशस्त निदान है। जैसे कंस ने किया था ना, मैं अगले भव में उग्रसेन के पुत्र बनकर इनका वध करूं। ये महान अप्रशस्त निदान अर्थ ध्यान है। और प्रशस्त अर्थ ध्यान का मतलब होता है मैं अगले भव में मुनि बनूं, मैं अगले भव में विदेह क्षेत्र में पैदा हूँ, भगवान श्रीमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनने को मिले और फिर मैं मुनि बन के मोक्ष प्राप्त करूं। ये प्रशस्त अर्थ ध्यान है। अगले जन्म में मुझे पंचमेरु नंदीश्वर के चैत्यालयों का दर्शन मिले, ये प्रशस्त अर्थ ध्यान। और जो अप्रशस्त अर्थ ध्यान है, निदान अर्थ ध्यान है, वह सांसारिक भोगों से संबंधित होता है। और भी देखें, मान लो हमारे मंदिर जी में से एक मूर्ति चोरी हो गई है, हम निरंतर चिंतित हैं अब ये मूर्ति कैसे मिले, इतनी सुंदर मूर्ति है। तो ये प्रशस्त अर्थ ध्यान है, अप्रशस्त अर्थ ध्यान नहीं है। ये संसार का कारण नहीं माना जाएगा। ये अर्थ ध्यान प्रशस्त है, ये तो हम लोगों को हो जाता है, उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन अप्रशस्त भोग संबंधी अर्थ ध्यान कभी नहीं होना चाहिए। पंडित जी, इसका मतलब हुआ कि प्रशस्त निदान को संसार का कारण नहीं मानना चाहिए? देखो, सच बात तो ये है, कायदे से जो ज्ञानी होता ना, उसके तो निदान होता ही नहीं।
वो तो ये भी वांछा नहीं करता कि मैं अगले भव में सर्वार सिद्धि में पहुँचूँ, लौकांतिक देव बनूँ या और कुछ करूँ, वो ये नहीं करता। वो तो रत्नत्रय धारण कर कर्मों की निर्जरा करने की कोशिश करता है। वो जानता है सही मार्ग ये है, इस मार्ग पर चलने से सांसारिक सुख तो अपने आप ही मिलते हैं और मोक्ष सुख भी प्राप्त होता है। तो ज्ञानी के तो वांछा होती ही नहीं, पर अगर वांछा हो तो भी अगले भव में दुखक हो कम्मक हो वांछा होती है, इसको हम वांछा नहीं कहेंगे। निदान होता है, हाँ निदान इसको मानेंगे तो ये प्रशस्त निदान हो सकता है, अप्रशस्त नहीं। और वास्तव में देखा जाए निदान होना ही नहीं चाहिए। 4 प्रकार का आर्त ध्यान यहाँ हमने पढ़ा। प्रश्न है ये किन गुण स्थानों में होता है? सूत्र लिखा आचार्य ने, तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम। तद्विरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? तदविरत, तद्विरत नहीं, तदविरत। हम लोग, बहुत से लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं, ध्यान से देखें। तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम। तद्विरत देश विरत प्रमत्त संयतानाम। तत् वह आर्त ध्यान अविरत अर्थात 1 से 4 गुण स्थान वाले जीवों के, देश विरत देश वृत्तियों के, प्रमत्त संयता नाम और 6 गुण स्थान वाले मुनि महाराज तक होता है। फिर सूत्र का अर्थ देखें। तत् वह 4 प्रकार का आर्त ध्यान अविरत अर्थात पहले दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान वाले अवृत्तियों के, देश विरत 5म गुण स्थान वालों के और प्रमत्त संयता नाम 6ठे गुण स्थान वाले मुनिराजों के होता है। पंडित जी, क्या मुनिराजों के चारों प्रकार के आर्त ध्यान होना संभव है? नहीं, मुनि महाराजों के निदान नाम का आर्त ध्यान नहीं होता, लेकिन मुनि महाराजों के अन्य 3 जो आर्त ध्यान है ना, जैसे इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और वेदना, ये 3 प्रकार का आर्त ध्यान संभव है। जैसे मान लो संघ में अचानक अगर आचार्य का मरण हो जाए तो कितनी चिंता होगी। चिंता इस बात की होगी, इष्ट वियोग हो गया, अब अगला आचार्य कौन बनेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी, ये अचानक इनका मरण हो कैसे गया। तो उस समय जो इष्ट के वियोग होने पर जो परिणाम होंगे ना, वो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान तो माने ही जाएंगे। अब मान लीजिए अनिष्ट संयोगज, संघ में किसी को नई दीक्षा दी गई और नई दीक्षा देने के बाद उन्होंने संघ में कुछ अव्यवस्था उत्पन्न करा दी, तब क्या होगा? अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान हो जाएगा। इनके आने से तो हमारी सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई, अब कैसे, अब क्या करें, क्या स्वाध्याय करें, कैसे अपने परिणामों को रखें, उसमें दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए 2 मुनि महाराज हैं और दोनों मुनि महाराजों में मन मुटाव हो गया, तो अनिष्ट संयोगज अब पीछा कैसे छूटे, ऐसे परिणाम बन जाते। ये तो हो सकता है, पर निदान जो है ना, इसके लिए आचार्यों ने लिखा है ये 5म गुण स्थान तक संभव है, 6ठे गुण स्थान में संभव नहीं। जी, जो 5म गुण स्थान वर्ती जीव हैं उनके निदान आर्त ध्यान कैसे संभव है? आचार्यों ने लिखा है श्रावकाचारों में, अगर मान लीजिए कोई व्रती है, गृहस्थी है, 2 प्रतिमा 4 प्रतिमा धारी है, गृहस्थी में रहता है। अब वो चाहता क्या है कि मैं गृहस्थी छोड़ के और मुनि बन जाऊं, लेकिन अभी उसकी 2 बेटी शादी के लायक हैं और उसके पास पैसे हैं नहीं। तो क्या सोचेगा, किसी तरह से मुझे 10-20 लाख रुपए की प्राप्ति हो जाए तो मैं इन दोनों बच्चियों को निपटा के और मैं मुनि बन जाऊं। तो उसके निदान हुआ कि नहीं? निदान तो हुआ, लेकिन ये निदान भी उसका अप्रशस्त नहीं है, क्योंकि उसको भोगों की वांछा नहीं है। वो ये चाह रहा है इतना मुझे पैसा मिल जाए तो मैं इन दोनों बच्चियों को निपटा के और मुनि बन जाऊं। उसके परिणाम हमेशा कहाँ है? सम्यक दृष्टि है, व्रति है,
उसका ध्यान हमेशा आत्म कल्याण की ओर रहता है, सांसारिक भोगों की ओर नहीं रहता। इसलिए निदान आर्त ध्यान पंचम गुण स्थान में होने में कोई आपत्ति नहीं। पंडित जी, शास्त्रों में मुनियों की निदान करने का उदाहरण तो पाए जाते हैं, फिर उनके छठे गुण स्थान में निदान कैसे संभव होगा? जिन मुनि राजों ने ऐसे निदान किए, जैसे मान लो किसी विद्याधर की संपत्ति वैभव देख के ये निदान किया कि मेरी तपस्या या मेरा भी कोई पुण्य हो तो ऐसा वैभव अगले जन्म में मेरा भी हो। नारायण प्रतनारायण ऐसा ही करते हैं सारे निदान। उस निदान से क्या होता है, तुरंत वो अपने गुणस्थान से गिर के पहले गुणस्थान में आ जाते हैं। क्योंकि सांसारिक भोगों की वांछा करेंगे तो निकांक्षित अंग कैसे बनेगा? सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं, और जब सम्यक दर्शन नहीं तो गुणस्थान कैसे बनेगा? पांचवा छठा नीचे गिर जाते। इसलिए मुनि महाराज ने निदान किया और उनका गुणस्थान नीचे आया, और ऐसे जीव ही नारायण प्रतनारायण बनते हैं। एक विशेष बात और, जिन्होंने मुनि अवस्था में निदान किया वे अगले भव में चक्रवर्ती तो बन गए, अगले भव में देव बने, उसके बाद चक्रवर्ती बने, लेकिन निदान करके चक्रवर्ती पद प्राप्त करने वाले नियम से नरक जाते हैं। नारायण और प्रतनारायण का जो भव पर्याय मिलती है ना, निदान वालों को मिलती है, और निदान वाले उसको पाके सब भोगों में डूब जाते हैं और नरक को जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन मिलता है। पंडित जी, आपने कहा कि जो निदान नामक आर्त ध्यान है वो छठे गुण स्थान में नहीं है, जबकि सूत्र में स्पष्ट कहा है कि आर्त ध्यान छठवें गुण स्थान तक पाया जाता है। माना, देखिए सूत्र में बातें संक्षेप में कही जाती हैं, डिटेल में नहीं कही जाती, इसलिए यहाँ संक्षेप का वर्णन हो गया। अब किसी विषय को डिटेल से समझना है ना, तो उनकी टीकाओं का हमें देखना चाहिए। टीकाओं में उनका विषय विस्तार से मिलता है। तो यहाँ तो उन्होंने सूत्र में लिख दिया, लेकिन जब टीकाओं में हम जाते हैं तो टीकाओं में स्पष्ट आचार्यों ने लिखा है कि निदान नाम का आर्त ध्यान छठे गुणस्थान वर्तियों में नहीं पाया जाता, पंचम तक पाया जाता है। एक होता है विषय सामान्य, एक होता है विशेष। सूत्र में सामान्य वर्णन है, जैसे यहाँ तीसरे और चौथे अध्याय में अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक का वर्णन है, वो सामान्य है। अगर आपको विशेष पढ़ना है ना तो त्रिलोक सार त्रयोपनिषद से पढ़ो, यहाँ सारा विषय थोड़ी मिल जाएगा। इसी तरह निदान जो है ना, अन्य मतलब टीकाकारों ने पंचम गुण स्थान तक माना है, छठे गुण स्थान में नहीं, स्पष्ट मनाही की है। इस तरह आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा ध्यान के चार भेद में मुख्य रूप से आर्त ध्यान। हम जरा विचार करें, हम गृहस्थी लोग क्या आर्त ध्यान से ग्रसित नहीं है? हम सब लोग लगे हुए हैं। आज अधिकांश पुरुष वर्ग, हम कहीं भी शिविर लगाते हैं, महिलाएं आती हैं 100, मान लो 90, पुरुष आते हैं 10। पुरुष क्यों नहीं आते? सबको धन प्राप्ति, धन प्राप्ति, धन प्राप्ति का ही काम लगा हुआ है। 1 करोड़ हो गए, 2 करोड़ हो गए, फिर भी चैन नहीं पड़ती। खाने के लिए पर्याप्त हो जाने के बाद भी चैन नहीं पड़ती। चैन क्यों नहीं पड़ती? सब निदान आर्त ध्यान में लगे। हम भगवान के पास जाते हैं ना, वहाँ भी क्या कहते हैं? भगवान आज बेटे का ऑपरेशन है, इतना बड़ा घी का दिया चढ़ा के जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ? मेरे बच्चे का ऑपरेशन ठीक हो जाए, मेरा ये काम बन जाए। मनोती मानते हैं। ये सब क्या है? निदान है सब। ये आर्त ध्यान पुण्य बंध के कारण है, ये सब पाप बंध के कारण है। सांसारिक भोगों की वांछा कभी नहीं करनी। पाठशाला में सुनने वाले सबसे मैं निवेदन करूँगा, कुछ गांठ में बांधें। कभी भी किसी अच्छी वस्तु का वियोग हो जाए तो सोचें हमारा इनका इतना ही साथ था। पति का वियोग हो जाए, बेटे का वियोग हो जाए, बहू का वियोग हो जाए तो सोचें ना हमारा इनका इतना ही साथ था, इनकी आयु इतनी थी, दुखी नहीं हो। अगर कभी अनिष्ट वस्तु का संयोग हो जाए, मान लो बहू के बेटा हुआ और उसका अंग खराब है, पैर टेढ़ा है और कोई दिक्कत है,
तो अब ये समझें मेरे पूर्व किए गए कर्मों का असर है, निरंतर दुखी रहना, हमारा तो जीवन नष्ट हो गया, ऐसा विचार कभी नहीं बनाए। वेदना हम सबके रोग होते हैं, रोग होने पर हम एक तरह से पागल से हो जाते हैं। मैंने देखा जिनको कैंसर डिक्लेयर हो गया, वो कैंसर डिक्लेयर होने वाले सब धर्म ध्यान छोड़ देते हैं। उन्हें एक ही बात लगती है, भैया अब कैसे करें, अब तो हमारे दिन निकट आ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आर्त ध्यान है। ऐसे आर्त ध्यानों में धर्म ध्यान विशेष करना चाहिए ताकि असाता वेदनी का अनुभाग ढीला पड़ जाए और हमारी बीमारी स्वतः कमज़ोर हो जाए। वो ठीक है, लेकिन धर्म करके कभी सांसारिक भोगों की वांछा हमें नहीं करनी। मुझे उम्मीद है हम सब लोग अपनी परिणति आर्त ध्यान से हटाएंगे। आर्त ध्यान बहुत बड़ा भूत है, इससे हटना है। अब अगली पाठशाला में हम बताएंगे आर्त ध्यान से भी बड़ा और कौन सा खराब ध्यान है जिससे हमें बहुत हटना है। उसका नाम है रौद्र ध्यान। उसकी चर्चा अगली पाठशाला में करेंगे। जय जिनेंद्र।